सुनिए सुनिए सुनिए, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ने ड्राइवर पर बनाए गए काले कानून के विरुद्ध भारत सरकार को किया शिकायत, भेजी कंप्लेन। भारत सरकार फांसीवादी कानून की करे वापसी। भारत सरकार को अवगत कराया गया और दी चेतावनी। आने वाले टाइम में भारत सरकार ने अगर भारतीय ड्राइवर की नहीं सुनी तो संपूर्ण भारत में होगा चक्का जाम। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत मांग पत्र जनहित में जन कल्याण के लिए माननीय श्रीमान गृह मंत्री जी भारत सरकार। विषय नए कानून। एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर को 10 साल की होने वाली सजा और 5 लाख के दंड के संबंध में महोदय जी निवेदन है कि आपकी सरकार के द्वारा लोकसभा सत्र में नया कानून 2023 लाया गया, जिसमें भारतीय ड्राइवर के द्वारा एक्सीडेंट होने पर 10 साल की सजा, घायल व्यक्ति को छोड़कर भाग जाने पर यदि ड्राइवर रुककर अस्पताल पहुंचाए तो सजा कम हो सकती है और 5 लाख का जुर्माना। यह सरकार द्वारा अनुचित तरीके से भारत के 22 करोड़ चालकों के गले में फांसी का फंदा पहनाने के समान है। भारत के संपूर्ण ड्राइवरों में इस कानून के खिलाफ भारी रोष और आक्रोश है। पिछले 77 सालों से भारतीय ड्राइवर को इंसाफ नहीं मिला और एक नया कानून थोपकर ड्राइवरों की जिंदगियां छीनने का महापाप, घोर अन्याय किया जा रहा है। पहले से भारतीय ड्राइवर पीड़ित, दुखी, लाचार, शोषित और असहाय है। किसी भी सरकार, किसी भी राजनीतिक दल, पार्टी, किसी भी समूह, किसी भी एनजीओ संस्था ने आज तक उसका हाथ नहीं थामा। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के द्वारा प्रमुख मांगे ड्राइवर आयोग, राष्ट्रीय ड्राइवर सम्मान दिवस, ड्राइवर राहत कोष समेत 29 सूत्रीय मांगों पर अभी तक सरकार ने कोई इंसाफ नहीं दिया। अभी तक सरकार ने ड्राइवर की जिंदगी पर कोई मंथन नहीं किया, रोशनी नहीं डाली। ड्राइवर किस हाल में रहते हैं, किस हाल में जीते हैं, ड्राइवर का भविष्य कैसा है, उनकी परिस्थितियां कैसी है, इसका चिंतन किसी ने नहीं किया। हादसों और एक्सीडेंट के जिम्मेदार ड्राइवर नहीं, सरकार और प्रशासन की गलत नीतियां हैं। ट्रैफिक रूल्स भारत में दुरुस्त नहीं, ट्रैफिक रूल्स की नीतियां गलत है, जिसमें बिना ट्रेनिंग के आम जन को लाइसेंस जारी करना, प्रशासन द्वारा ट्रैफिक रूल का पालन आम जन से नहीं करवाना। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे में गांव और शहरों से जुड़ने वाली सड़कों के लिए ओवरब्रिज या अंडरपास या ब्रैकेटिंग कर सड़क से जोड़ना, रोड की मार्किंग सही तरीके से नहीं करना, नाबालिगों एवं बालिगों द्वारा ओवर स्पीड गाड़ी चलाना, स्टंट करना, नई गाड़ियां खरीदकर सड़कों पर खुद सीखना और अपनी गलती से गाड़ियों की चपेट में आकर हादसों का शिकार होना, ड्राइवर को दोषी करार देना, अवैध वसूली के लिए गाड़ियों का पीछा करना और गाड़ी के आगे आकर एकदम ब्रेक मारना और हादसे का शिकार हो जाना, छोटी सी गलती पर चलती गाड़ी में भारतीय ड्राइवर पर हमला करना और हादसे का खुद से शिकार होना या ड्राइवर को हादसे का शिकार बना देना, सड़क निर्माण के ठेकेदारों के द्वारा निर्माणाधीन पुल पुलिया में ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना, जहां तहां सड़क किनारे या बीच में गड्ढे बनाकर छोड़ देना, मार्किंग सही तरीके से नहीं करना, ट्रैफिक पुलिस द्वारा अवैध वसूली और चालान काटने के दौरान लापरवाही करना, बीच रास्ते में ही गाड़ियां अवैध तरीके से रोककर हादसे को जन्म देना, पुलिस, डीटीओ, आरटीओ चंदा करने वालों के द्वारा बीच रोड में अचानक खड़े होकर गाड़ी रुकवाना, अवैध तरीके से घाटियों में, पहाड़ी क्षेत्रों में ब्रेक फेल गाड़ियों और अनबैलेंस होती गाड़ियों को कंट्रोल करने के लिए यंत्र का नहीं होना, आवारा पशुओं का सड़कों पर रहना और अचानक रोड पर आ जाना, सड़क किनारे बसने वाली आबादी के लिए सुरक्षा नियम न बनाना,
सड़कों पर अतिक्रमण कर हाट बाजार दुकान लगाना, सड़क किनारे दुकानदारों का अवैध कब्जा करना, ट्रांसपोर्ट मालिकों व्यापारियों द्वारा टाइम बॉन्ड करके जबरदस्ती ड्राइवर से गाड़ियों को चलवाना, टाइम पर नहीं पहुंचने पर ड्राइवर का पैसा काट लेना, लंबी दूरी की गाड़ियों पर डबल ड्राइवर और हेल्पर खालसी को गाड़ी मालिकों ट्रांसपोर्टरों द्वारा सुविधा न देना, ड्राइवरों को कम सैलरी कम मजदूरी देना, घर का गुजर बसर न होने पर डिप्रेशन में रहना और हादसों का कारण बनना, 6 महीने से लेकर साल भर की सैलरी मांगने पर ड्राइवर को डीजल चोर और गाड़ी का माल चोर बताकर पैसे न देना, ड्राइवर का डिप्रेशन में रहना हादसों का कारण, होटल और ढाबों में डीजल चोरी बैटरी चोरी के डर से न रुकना, निंद्रा और नींद में रहना हादसे का कारण बनना, चलती गाड़ी में लुटेरों से बचकर जान बचाकर भागने के क्रम में हादसे होना, गाड़ी मालिकों ट्रांसपोर्टरों व्यापारियों आमजनों सरकारों सामाजिक सेवा संस्थाओं यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों के द्वारा ड्राइवर को हीन भावनाओं से देखना, दुत्कारे जाने और मान सम्मान न मिलने से ड्राइवर का डिप्रेशन में रहना हादसों का कारण। इसके अलावा और भी अनेकों कारण हैं। दोषी कौन? सरकार की नीतियां या प्रशासन की लापरवाही। सिर्फ कानून बनाने से एक्सीडेंट नहीं रुकेंगे, जो पहले से कानून बने हैं वह ड्राइवर के लिए पर्याप्त हैं। पुराने कानूनों को ईमानदारी से लागू करवाने में प्रशासन और सरकार विफल है। सरकार राज्य की हो या केंद्र की, देश की पुलिस, डीटीओ, आरटीओ, ट्रैफिक व्यवस्था के कर्मचारी और अधिकारी, सरकारी अधिकारी सभी अवैध वसूली में व्यस्त हैं। अगर यह लोग ईमानदारी से काम करें और अपनी ड्यूटी करें तो एक्सीडेंट और सड़क हादसों में कमी आ सकती है या खत्म हो सकते हैं। यह कानून लाने से भारतीय ड्राइवर को इंसाफ नहीं मिलेगा। लोग अपनी खुद की गलतियों से हादसे का शिकार होते हैं। ड्राइवर चाहता है कि उसकी जान बच जाए, वह मदद करना चाहता है, लेकिन पब्लिक हल्ला करती है और ड्राइवर जान बचाकर भाग जाता है। अगर वह रुकता है तो पब्लिक उसे मारपीट डालेगी एवं ऐसे अनेक घटनाएं इस तरह की भारतीय ड्राइवरों के साथ हो चुकी है और वह अपनी जान बचाकर भागता है तो सरकार का बनाया कानून उसको 10 साल की सजा देकर उसके घर परिवार को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करता है। 5,000 से 10,000 रुपए की सैलरी पाने वाला ड्राइवर एक एक्सीडेंट में 5 लाख रुपए का दंड कहां से जुटा पाएगा? ज्यादातर ड्राइवर किराए के घर में रहते हैं, उनका अपना कुछ भी नहीं। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जिनके अपने घर हैं, अगर उनको बेचकर जो जुर्माना वसूल किया गया तो उसके बच्चे रोड पर आ जाएंगे और आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। यह कानून आने से क्या भारतीय ड्राइवर को देश में गाड़ी चलाना अपराध हो जाएगा? माली हालात, लाचार और खराब परिस्थितियों में होने पर सरकार से कोई मदद ना पाने वाला ड्राइवर क्या अब भारत में अपराधी मान लिया जाएगा? अगर ऐसा है तो ऐसी मानसिकता वाली सरकार की ऑल ड्राइवर कल्याण संघ का परिवार घोर निंदा करता है और सरकार को सलाह देता है कि भारत के 22 करोड़ चालकों का जीवन, उसके सपने, उसके मौलिक अधिकारों को छीनने वाला और जीवन नष्ट करने वाला, उनके घर परिवार को नर्क बनाने वाला यह कानून सरकार वापस ले। गंभीरता से सोचकर पहले के कानून को ईमानदारी से सुचारू रूप से लागू करवाए। भ्रष्टाचार, रिश्वत और घूसखोर में लिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई करे। गलत नियम और गलत नीतियों में संशोधन करे और भारत के संपूर्ण ड्राइवर के साथ इंसाफ करे। भारतीय ड्राइवर का पक्ष रखने के लिए एक ड्राइवर प्रतिनिधि लोकसभा और विधानसभा में नियुक्त करे, जिससे भारतीय ड्राइवर को न्याय और इंसाफ मिलेगा। भारत सरकार ने जल्दबाजी में या आवेश भाव में आकर अपनी उपलब्धियां गिनवाने के लिए भारतीय ड्राइवर के साथ नाइंसाफी ना करे,
अन्यथा भारत के 22 करोड़ चालकों का जन सैलाब सड़कों पर उतरेगा। सरकार को गंभीरता से सोच विचार कर पुनः विचार करना चाहिए। भारत सरकार को ये सूचना दी जा रही है कि अगर इस फांसीवादी कानून को सरकार वापस नहीं लेती है तो आने वाले समय में किसी भी समय भारत का संपूर्ण ड्राइवर चक्का जाम करेगा। महोदय, भारत का सबसे पिछड़ा हुआ ड्राइवर डिपार्टमेंट है, इस पे कोई ध्यान नहीं देता। यह सूचना जनहित में जन कल्याण के लिए निवेदक ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेंद्र प्रसाद जी व राजस्थान प्रदेश महासचिव श्री कृष्ण